गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, उसकी मर्जी से आगे कुछ नहीं है, वो जो चाहता है वही होता है। तो चलिए आज की ये कहानी ज़रूर सुनिएगा। आपकी आंखों से आंसू ना निकल पाए तो कहिएगा। बिल्कुल हृदय स्पर्श करने वाली कहानी है, ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बूढ़ी माँ भगवद गीता का पाठ कर रही होती। उसके बगल में उसका 4 साल का पोता सोया हुआ होता है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति को किसी जगह पे कॉन्फ्रेंस में जाना है। उसने टैक्सी से उतर के हवाई जहाज पकड़ लिया, अपनी सीट बेल्ट बांध ली, हवाई जहाज उड़ने लगा। वो बार बार घड़ी देखता है कि कितने बजे पहुंचूंगा। अचानक बिजली तूफान आ गया तो प्लेन के पायलट ने कहा, हमें इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ेगा और बाहर का माहौल बहुत खराब है। इस वजह से नज़दीक में जो भी एयरपोर्ट है वहाँ हम लैंडिंग कर रहे हैं। जहाज लैंडिंग हो गया, प्लेन लैंडिंग हो गया। अभी वो आदमी जल्दी से नीचे उतरा और पायलट को बोलने लगा, ये क्या कर दिया आपने, मुझे बहुत ज़रूरी कॉन्फ्रेंस में जाना है, वो सिर्फ मेरे लिए बने, मैं नहीं पहुंचूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बाजू में खड़ा आदमी सुन रहा था इनकी बातें। उन्होंने कहा, आप परेशान मत होइए, मैं आपको पहचानता हूँ। आप डॉक्टर सुश्रुत है ना, स्पेशलिस्ट मिस्टर डॉक्टर सुश्रुत। उन्होंने कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं वही हूँ। आपका कॉन्फ्रेंस है ये मुझे भी पता है, मुझे भी वहाँ ही जाना था आपका कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पे है, आप बाय कार चले जाइए, आराम से पहुँच जाइए। और मेरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, अभी आधा घंटा लगेगा उनको आने में, वो आएंगे तब मैं उनके साथ आऊँगा। तो वो डॉक्टर तो कार में बैठ के थैंक यू बोल के चले गए। अभी कार से जाने लगे, लेकिन माहौल इतना खतरनाक था, इतनी सारी बिजली कड़क रही थी कि ड्राइवर चला भी नहीं पा रहा था कार को। ऐसे तैसे करके वो कार चला रहा था, लेकिन बीच में इतनी आंधी तूफान आया और ड्राइवर को कार रोकनी पड़ी। लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा था कि वो कार एक घर के सामने रुकी। वो दोनों उतरे वहाँ से, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर से आवाज़ आई कि दरवाज़ा खुला है, आ जाओ। डॉक्टर और ड्राइवर अंदर गए। फिर माँ जी को भगवद गीता पढ़ रहे थे। उनसे पूछा कि क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ। माँ जी ने कहा, कौन सा फ़ोन और कौन सी बिजली, यहाँ नहीं बिजली है नहीं फ़ोन, लेकिन हाँ, भगवान के सामने जो चरणामृत रखा है वो आप दोनों पी लीजिए, थोड़ी थकान दूर होगी। और फल भी रखे, थोड़ा खा लीजिए, ताकि आपका आगे का रास्ता जब भी आप जाओ थोड़ा आपको शक्ति मिले। दोनों ने चरणामृत ग्रहण करा। फिर अचानक से वो बूढ़ी माँ भगवद गीता पढ़ते पढ़ते बाजू में जो 4 साल का बच्चा सो रहा था उसको घड़ी घड़ी हिला रही थी। डॉक्टर ने देखा कि माँ जी ये क्या कर रही है। फिर डॉक्टर ने उनसे पूछा कि माँ जी, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। माँ जी बोली कि नहीं नहीं, आप तो कुछ नहीं कर सकते, आप आए, आपने यहाँ आराम किया, अब आपका रास्ता क्लियर हो गया हो तो आप जा सकते हो। लेकिन वो जो डॉक्टर था वो देख रहा था कि माँ जी कंटिन्यू बात करते करते भी भगवद गीता में उनका ध्यान था। उन्होंने माँ जी से बोला, आप इतना भगवान का नाम ले रहे हो तो आपकी हर अर्ज वो सुनता होगा। प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए कि ये आंधी तूफान थम जाए और मैं टाइम पे कॉन्फ्रेंस में जा सकूं। तो बोली कि ऐसा कुछ नहीं है बेटा, मैं तो मेरा सिर्फ फ़र्ज़ अदा कर रही हूँ। ये देख रहे हो, ये मेरा पोता है, इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे और इसको ऐसी बीमारी है कि सारे डॉक्टर बोल रहे हैं कि इसका इलाज संभव नहीं है। पर मुझे एक डॉक्टर ने बताया था कि वो फेमस डॉक्टर है, उसका नाम नहीं याद आ रहा था, वो
इसको देखेगा तो इसका इलाज कर पाएगा। माँ जी ने खूब याद करके नाम याद किया, डॉक्टर सुश्रुत। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर सुश्रुत उनका नाम था। धड़ 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 डॉक्टर की आंखों में आंसू आने लगे। माँ जी बोली, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि माँ जी, मैं ही वो डॉक्टर सुश्रुत हूँ और भगवान ने आपकी बात सुन ली है। भगवान आपकी बात को कारगर करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए कहाँ तक जा सकता है, उसने एक हवाई जहाज का इमरजेंसी लैंडिंग करवा दिया। कार को बीच रास्ते में आंधी तूफानों से गिरवा दिया और आपके घर पे मुझे पहुंचा दिया ताकि मैं आपके बेटे का इलाज कर सकूं। मैं ही डॉक्टर सुश्रुत हूँ। और चलिए दिखाइए आपका बेटा कैसा है, मैं उनको देख लेता हूँ और जो भी है हम आगे कर लेंगे। डॉक्टर ने बच्चे को देखा, उसने कहा इनको हमें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। फिर अचानक से आंधी तूफान थम गया। डॉक्टर, ड्राइवर, दादी और वो बेटा, चारों लोग कार में बैठ के जहाँ पे कॉन्फ्रेंस था वहाँ पहुँचे। कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले उस डॉक्टर ने हॉस्पिटल में इस बच्चे को एडमिट करवाया। जो भी ट्रीटमेंट शुरू करनी थी वो शुरू करवा दी और कहा मैं अभी 2 घंटे में कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके आता हूँ, फिर इनका ऑपरेशन करेंगे, आप ऑपरेशन की तैयारी करें। तो कॉन्फ्रेंस ख़त्म करके ऑपरेशन थिएटर पहुँचा और बच्चे का अच्छे से ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और माँ जी को प्रणाम करा और कहा आपका पोता अभी बिल्कुल ठीक है और उसकी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा। अभी आज से ये मेरा बेटा है, मैं इसको संभालूंगा और आपको भी अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे साथ मेरे घर पे रहेंगे अपने पोते के साथ। अभी मैं ही आपका परिवार हूँ, आप मेरे परिवार के सदस्य हो। तो अभी भविष्य में भी आपको अपने पोते की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसका पापा बनने के लिए तैयार हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी, भगवान क्या कुछ नहीं कर सकता। वो चाहे तो एक पत्ता भी हिला नहीं सकता किसी से, और वो चाहे तो पहाड़ गिरा देता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है, उसकी मर्जी के बिना यहाँ कुछ संभव नहीं है। तो हमेशा उसकी प्रार्थना करिए, उनका नाम लीजिए, उनको प्रणाम कीजिए और सबके लिए अच्छा कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, तभी ऊपर वाला हमारी बात सुनता है। तो चलिए ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं और अच्छे अच्छे कर्म करते हैं। ये कहानी तो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, लेकिन आप सब बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, इससे आप लोगों ने क्या सीखा और क्या संदेश मिला, क्या मॉरल मिला, ये आप सब लोग मुझे कमेंट में प्लीज़ बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी है। और मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए इससे अच्छी सोच के साथ आज के लिए जो मैं हर रोज़ कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।